सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 के संपूर्ण सार को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 17 के 28 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से हम संसार के मनुष्य को कर्म के गूढ़ रहस्यों को समझाया है कि किस प्रकार कर्म के गूढ़ रहस्यों को समझकर मनुष्य अपनी भावना को बदलकर जब कर्म करता है तो वो पाप पुण्य से उठकर उस परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ये सारा खेल परमात्मा की माया का खेल है। परमात्मा की जो 3 गुण है, प्रकृति के जो 3 गुण है, सत्य रज तम, ये सब उनका खेल चल रहा है। ये जो शरीर है ये एक घड़ा मात्र है, अर्थात केवल यंत्र मात्र है। इसके अंदर जो मन बुद्धि अहंकार है उसके ऊपर जिस गुण का प्रभाव है मनुष्य उसी गुण के आधार पर कर्म करने को बाध्य है। आइए इस अध्याय 17 को हम थोड़ा सरल रूप में आसानी से समझने का प्रयास करें। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 16 के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यह सत्य समझाया था कि हे अर्जुन, मनुष्य को अपने कल्याण के लिए अपने हर कर्म शास्त्र विधि के शास्त्र में कहे अनुसार करने चाहिए। अर्थात जो शास्त्र में प्रमाण है मनुष्य को उनको ध्यान रखकर, उनको सुनकर समझकर, संतों के द्वारा यह स्वयं पठन करके उसके अनुसार कर्म करना चाहिए। तभी मनुष्य कल्याण को प्राप्त हो सकता है। अपने मन मर्जी किए कर्मों से कभी भी नहीं प्राप्त हो सकता। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इस बात को सुनकर अध्याय 17 के श्लोक 1 में अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया कि हे केशव, हे माधव, आप मुझे ये सत्य बताइए कि आज कलयुग में मनुष्य अपने मन की श्रद्धा के अनुसार नाना प्रकार के जो यज्ञ अनुष्ठान व्रत तप आदि करते हैं और उसमें शास्त्र विधि नहीं होती, तो वो उनके कौन से कर्म है? वो सात्विक कर्म है, राजसिक है या तामसिक है? या उन मनुष्यों को उन कर्मों का क्या फल प्राप्त होता है? भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, अपने स्वभाव से प्रेरित हर मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करने को बाध्य है। और हे अर्जुन, जो मनुष्य का स्वभाव है ये 3 गुण तय करते हैं। सात्विक गुण के मनुष्य का अलग स्वभाव होता है, तामसिक गुण के मनुष्य का अलग स्वभाव होता है और राजसिक गुण के मनुष्य का अलग स्वभाव होता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सात्विक स्वभाव, राजसिक स्वभाव और तामसिक स्वभाव वाले मनुष्यों के भोजन में प्रीति भी अलग अलग होती है। अर्थात इन तीनों स्वभाव वाले मनुष्य को भोजन भी अलग अलग प्रकार का पसंद होता है। जो सात्विक मनुष्य होते हैं ऐसे मनुष्य को आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति बढ़ाने वाले रस युक्त, चिकने, स्थिर रहने वाले पदार्थ उसके मन को प्रिय लगते हैं। ऐसा मनुष्य सात्विक आहार खा के अपने सात्विक गुणों को और बढ़ाता है। मगर जिसके अंदर राजसिक गुण प्रबल है उसको कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दहकारक, दुख, चिंता और रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार भोजन उनको प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन से वो अपने राजस गुण को और प्रबल करता है। मगर इसके विपरीत जिस मनुष्य के अंदर तामसिक गुण प्रबल होता है उस मनुष्य को अधपका, दुर्गंध वाला भोजन, रस रहित, बासी, ऐसा भोजन उसको अच्छा लगता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अब ये जो मनुष्य का जो अन्न खाने की जो प्रवृत्ति है उसी के अनुसार मन के स्वभाव इन तीनों गुणों के अधीन बढ़ता चला जाता है। अर्थात सात्विक मनुष्य सात्विक खान पान के द्वारा सात्विक गुण बढ़ाता है, राजसिक गुण वाला राजसिक खान पान के द्वारा और तामसिक गुण वाला तामसिक खान पान के कारण। भगवान कहते हैं इसी कारण जिसका मन राजसिक है, जिसका मन सात्विक है, वो निष्काम भाव से भक्ति, व्रत, तप, पूजा आदि करता है। वह इस भावना से करता है कि हे प्रभु, जो मैं भक्ति कर रहा हूँ, जो मैं ये तप कर रहा हूँ, इससे सारे संसार का कल्याण हो। मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आप अपना प्रेम दे दीजिए। वो अपना हर कर्म अपने ईश्वर को अर्पण करता है। इससे उसके अंदर सात्विक गुण और प्रबल होते हैं। इससे वो तीनों गुणों से ऊपर उठने वाली त्रिगुणातीत स्थिति की तरफ बढ़ता है। मगर इसके विपरीत जो राजसिक मनुष्य होता है उसका हर कर्म शास्त्र विधि से रहित होता है और वो केवल अपने मन की कामना पूर्ति के हेतु देवी देवताओं की भक्ति करता है, पूजन करता है।
वो बड़े बड़े तप व्रत अनुष्ठान करता है और उसमें काफ़ी धन आदि खर्च करता है और संसार को दिखाता है कि देखो मैं कितना बड़ा आयोजन कर रहा हूँ, मेरे पास कितना धन है, मैंने कितने लोगों को भोजन कराया, इतने लोगों के साथ मैंने भंडारा किया, इतने लोगों को मैंने दुख दरिद्रता दूर करी और मैं भगवान का नित्य भक्ति भजन करता हूँ। हे भगवान, मेरे सब दुख हरो, मेरे परिवार को सुखी करो, मुझे धन धान्य और वैभव दो। इस प्रकार की कामना से किए व्रत तप आदि उस मनुष्य के अंदर राजसिक गुण बढ़ाते हैं और वो राजस गुण बढ़ने का अर्थ यह होता है कि मनुष्य की मन बुद्धि में लोभ और स्वार्थ और बढ़ने लगता है। इस प्रकार राजसिक मनुष्य और राजसिक कामना जो कर्म करके तामस गुण की तरफ गिरता है, क्योंकि जो लोभ और स्वार्थ बढ़ रहा है उस राजसिक गुण के द्वारा, उसके लोभ और स्वार्थ के कारण ऐसा मनुष्य पाप कर्म करने लगता है। एक स्त्री को होते हुए भी लोभ के कारण वह अन्य स्त्रियों की तरफ बुरी नजर रखता है। लोभ के कारण व्यापार में अच्छा धन कमाने के बावजूद व्यापार में बेईमानी करके वो और धन कमाना चाहता है। नौकरी में भी बेईमानी आदि करके अधिक धन की चाह रखता है। ये पाप कर्म उस मनुष्य को तामसिक गुण में गिरा देते हैं। मांस मदिरा का सेवन करते हुए वो कब तामसिक बन जाता है उसको पता भी नहीं लगता और तामसिक बनते ही प्रकृति उस मनुष्य से सनातन धर्म में परमात्मा की भक्ति का अधिकार छीन लेती है। जब मनुष्य तामसिक गुण में पैदा होता है तो वो परमात्मा से नफरत करता है। उसको कहो आप ओम जपो या आप राम बोलो, वो नहीं बोलेगा। वो कहेगा ये सब काल्पनिक है, वो तो गड़े मुर्दों को पूजता है। और ये सब हम कलयुग में देख भी रहे हैं। ऐसे मनुष्य के अंदर काम वासना बड़ी होती है, ऐसे मनुष्य के अंदर घृणा बड़ी होती है, ऐसे मनुष्य के अंदर क्रोध बढ़ा हुआ होता है। और भगवान कहते हैं ऐसे मनुष्य जब भक्ति तप व्रत आदि करते हैं वो केवल शक्ति पाने के लिए करते हैं। उनका ये उद्देश्य होता है कि मैं इस तप व्रत के द्वारा इतना बलवान हो जाऊं कि मैं इस दुनिया पर राज करूं, मुझसे ज़्यादा शक्तिशाली और अन्य ना हो। वो परमात्मा को नहीं मानता। तो इस प्रकार ये तीनों गुण अपना अपना खेल दिखा रहे हैं। इस प्रकार ही मनुष्य इन गुणों के अधीन होकर अलग अलग कर्म करने को बाध्य है। अर्जुन, ये तो हुए शरीर के द्वारा किए गए कर्म। मनुष्य मन और वाणी से भी कर्म करता है। जब मनुष्य वाणी के द्वारा मधुर वचन बोलता है, बड़ों को गुरुजनों को प्रणाम करता है, सभी से प्रिय वचन बोलता है, किसी का दिल नहीं दुखाता, तो वो वाणी का जो कर्म है वो सात्विक कर्म है। पर उसी वाणी के द्वारा जब मनुष्य किसी को अपशब्द बोलता है, अपनी कामना पूर्ति होती दूसरे को नीचा दिखाता है और अपने लाभ हेतु झूठ बोलता है, तो उसके जो वाणी का कर्म है ये उसको राजस गुण बढ़ाता है। और राजस गुण के कारण हम समझ चुके हैं कि मनुष्य के अंदर लोभ और स्वार्थ की वृद्धि होने लगती है, अर्थात स्वभाव अंदर से बढ़ता चला जाता है और ये जन्म दर जन्म बढ़ता है। कोई एक दिन नहीं, हर कर्म के द्वारा बढ़ता है। भगवान कहते हैं जो वाणी से गाली बकता है, जो वाणियों से दूसरों को दुख पहुंचाता है, कटु वचन बोलता है, जो वाणी के द्वारा दूसरों को के प्रति हिंसा करता है, ऐसी वाणी के जो कर्म है वो तामसिक कर्म कहलाते हैं। इसी प्रकार जो मन के द्वारा किए जाने वाले कर्म है, अर्थात जो मन से अपने ईश्वर का ध्यान करता है, मन से अपने ईश्वर को सब कुछ मानकर मन के द्वारा केवल उनका नाम सुमिरन करता है, मन से सदैव इस संसार का भला चाहता है, वो ध्यान साधना द्वारा सदैव अपने ईश्वर में स्थित रहता है और इस शरीर के द्वारा कर्तव्य कर्म करता हुआ अपने हर कर्म ईश्वर को अर्पण करता है, तो वो जो मन का कर्म है वो सात्विक कर्म है। वो उसको धीरे धीरे तीनों गुणों से मुक्त होने की अवस्था की तरफ ले जाता है, अर्थात परमात्मा से मिलन की तरफ ले जाता है। मगर जब मन परमात्मा की भक्ति, संसार का कर्म, अपना हर कर्तव्य कर्म केवल इस चाह में करता है कि मुझे इस संसार में धन वैभव मान प्रतिष्ठा मिले, मेरे पास खूब धन वैभव हो, मैं कभी बीमार ना पड़ूं, मेरा परिवार और मैं सदैव सुखी रहूं, तो ये मन के द्वारा किया गया कर्म राजसिक फल बढ़ाता है। और राजसिक फल के कारण हम समझ चुके हैं कि लोभ और स्वार्थ बढ़ता है। और जब इसी मन के द्वारा दूसरों को नीचा दिखाने की चाह, दूसरों से घृणा करने की चाह, अपने हर व्रत तप आदि में ये चाह रखना कि मैं इसके द्वारा सबसे बलवान होकर सब पे राज करूं, सबको ये बुरा है, ये मेरे अनुसार नहीं चलता, इसको मार देना चाहिए, इस प्रकार की भावना रखने वाले मन की जो भावना होती है उसमें उसको अंदर तामसिक गुण प्रबल होता है। तामसिक गुण मनुष्य को पशु की योनि की तरफ ले जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं इस प्रकार सात्विक गुण से जब मनुष्य त्रिगुणातीत की तरफ बढ़ना चाहता है तो उसको एक सत्य समझना चाहिए। मेरा जो मंत्र है ओम तत्सत, यहाँ ओम का अर्थ है परमात्मा। परमात्मा अर्थात जो हर मंत्र के आगे ओम लगता है वो उस मंत्र की शक्ति बन जाता है। ओम परमात्मा का नाम है, ओम ब्रह्मनादि स्वरूप है, जिसका सुमिरन करने मात्र से हम परमात्मा को
का सुमिरन कर रहे होते हैं। इस संसार में सब कुछ ओम ही है। ये सत्य हमें विस्तार में जाकर समझ में आएगा। हमारी जो आत्मा है उसको ओम कहते हैं, अर्थात आत्मा का ही दूसरा नाम ओम है। ब्रह्म शक्ति का ही दूसरा नाम ओम है। ओम रश्मि, जिसको वेदों में ओम रश्मि कहा गया है। इस सत्य को समझिए। भगवान कहते हैं ओम तत्सत, अर्थात ये सब कुछ परमात्मा का है और सत्य केवल परमात्मा ही है। ये जो संसार है ये मिथ्या है, अर्थात सपन मात्र है, भगवान का खेल मात्र है। इसको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। इस संसार में अपने मिले कर्तव्य को अच्छे से निभाकर जो मनुष्य कर्तव्य कर्म अपने हर कर्म परमात्मा को अर्पण करता है, वो इस संसार चक्र से मुक्त हो जाता है, अर्थात वो जन्म मृत्यु के चक्र को तोड़कर अपने परमात्मा से मिलन कर लेता है। भगवान श्री कृष्ण जी अध्याय 17 के अंत में बताते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने स्वभाव में सात्विक गुण बढ़ाकर इस संसार को परमात्मा रूप देखता है, अर्थात इस संसार के सभी जीवों में एक ही परमात्मा का अनुभव करता है और वो सदैव इस भाव से कर्म करता है कि ये सारा संसार मेरे परमात्मा ही है और सबको मेरे कर्म के द्वारा सुख प्राप्त हो, और वो अपनी हर किए कर्म को परमात्मा को, अपने ईश्वर को अर्पण करके उनसे केवल उनका प्रेम चाहता है, वो तो कल्याण की तरफ बढ़ जाता है। वो इस संसार सागर से तर जाता है। वो इस भव सागर को, इस जन्म मरण चक्र को तोड़कर मुझ परमात्मा से मिलन कर लेता है। मगर जो साधक इस संसार को सत्य मानकर और केवल इस संसार के सुखों के पीछे, विषय भोगों के पीछे भागता रहता है, उनको पाने की चाह में कर्म करता रहता है, वो कभी कुछ नहीं पा पाता, अर्थात क्योंकि वो असत्य के पीछे भाग रहा है। ये संसार असत्य है। उसको नहीं पता कि वो अपनी मेहनत के द्वारा, अपने कर्म के द्वारा जो प्राप्त कर रहा है, मृत्यु के साथ सब छिन जाना है और नए जन्म में जाकर नए सिरे से उसको सब कुछ नए सिरे से प्राप्त करना है। और जरूरी नहीं कि उस मनुष्य को मनुष्य का ही योनि मिले, उसको अन्य योनियां भी मिल सकती हैं। तो इसलिए इस सत्य को समझे, सत और असत के भेद को जानकर, अपने भीतर बैठे परमात्मा को जानकर, इस संसार में हर प्राणी में परमात्मा को जानकर केवल कर्तव्य कर्म करे शास्त्रों में बताए अनुसार, और निष्काम भाव से कर्म करके अपने हर कर्म परमात्मा को अर्पण करे। इसमें मनुष्य का कल्याण छिपा है। इसके विपरीत जो मनुष्य इस संसार को सत्य मानता है, इस शरीर को, इस जीवन को सत्य मानता है, वह सदैव बंधा ही रह जाता है, अर्थात वो इस शरीर की कामनाओं में बंधा हुआ सदैव कामना युक्त कर्म करते हुए इस संसार के विषय भोगों के सुखों को सच्चा सुख मानते हुए उनकी प्राप्ति की चाह में जीवन बर्बाद करता है और अंत में कुछ भी नहीं पाता, खाली हाथ, अर्थात सब कुछ इस संसार में छोड़कर नए जन्म में नए सिरे से सब कुछ प्राप्त करने हेतु चला जाता है। इस सत्य को मनुष्य को समझना होगा। मनुष्य जब तक इस सत्य को नहीं समझेगा तब तक वो सदैव जन्म मरण चक्र में फंसा रहेगा और अपने कल्याण से चूकता रहेगा। इसलिए मनुष्य को अपने भीतर से सत्य को जानना होगा। इस संसार में हर प्राणी केवल परमात्मा का स्वरूप है, इस सत्य को जानना होगा और सब में परमात्मा को देखते हुए निष्काम भाव से कर्म करते हुए, अपना हर कर्म परमात्मा को अर्पण करते हुए जल्द से जल्द कल्याण को प्राप्त करके अपना मनुष्य जन्म सार्थक करना होगा। ये सत्य भगवान श्री कृष्ण जी अध्याय 17 में समझा रहे हैं। इस सत्य को समझिए। श्री भगवान आपका कल्याण करें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।